मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता अनगुल के रहने वाला हूँ। मेरी बेटी श्रेया गुप्ता सिविल टाउनशिप राउरकेला में रहते हैं। मेरे आदरणीय समधी जी दिनेश कुमार अग्रवाल जी के परिवार में उनको 18 तारीख इसी महीने 18 अक्टूबर को तकलीफ़ हुई रात को, और गायनिक इशू था। गायनिक इशू में उनका बच्चा टेस्ट ट्यूब का पाइपलाइन बेबी में फंस गया था। तो शी इज़ गेटिंग टू मच पेन। अबनॉर्मल पेन होने के कारण में लेट नाइट रात को हम लोग यहाँ ला के एडमिट करवाए। एडमिट करवाते ही जेपी हॉस्पिटल टीम इमरजेंसी वार्ड उसको बहुत अच्छे तरीके से टेकअप किया और प्रोसेस चालू हो गए। एंड मॉर्निंग में डॉक्टर सुजाता कुमारी जी ने, गायनिक स्पेशलिस्ट जो आपके जेपी हॉस्पिटल में है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसका सर्जरी की है। सर्जरी के बाद भी एक बार हमको लगा कि पेशेंट रिलैक्स हो गया है, लेकिन पेशेंट अनफॉर्चुनेट था। पेशेंट वार्ड में आने के बाद भी बहुत अच्छे से बातचीत करने के बावजूद फिर से उनको एक बैक हुआ इन्फेक्शन का, जो लम्स और ब्लड काउंट में काफ़ी ज़ोर से इन्फेक्शन बढ़ते गया और ऐसा बढ़ा कि उनको इमीडिएट फिर वेंटिलेशन में लेना पड़ा। और हम पूरा परिवार और सब कोई पैनिक हो गए, काफ़ी चिंतित हो गए। तो काफ़ी हमने जब सभी से संपर्क किया और इसके बारे में एडवाइस लेनी चाहिए, एवरीबॉडी एडवाइसेस की भाई एयर एम्बुलेंस बुला करके आप इसको इमीडिएटली कोई अपोलो चेन्नई, अपोलो दिल्ली या मेदांता मेडिसिटी या कहीं पर हॉस्पिटल में आप शिफ्ट करवाइए। और शिफ्ट करा के यहाँ की बस की बात नहीं है जेपी में, यहाँ ये इलाज नहीं हो सकता, क्यों ना इन्फेक्शन इतनी मात्रा में बढ़ चुकी है, 33,000 काउंट हो चुका है। बट मुझे जो ऑपरेशन से लेकर के बाकी टीम तक का जो उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई, आई एम कॉन्फिडेंस विद डॉक्टर शैलेश साहू जी और डॉक्टर चंदन जी कि उनका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस था और उसके ऊपर हमको थोड़ा भरोसा आया और हमने उनसे बातचीत करते हुए इस ट्रीटमेंट को जेपी टीम की ट्रीटमेंट पॉलिसी से ही हमने आगे कंटिन्यू किया। आज हमारा ये रिजल्ट है कि हमारा पेशेंट पूरे नॉर्मल पोजीशन पे आ गए हैं वेंटिलेशन से, और अदर जितने भी इन्फेक्शन थे सभी इन्फेक्शन से बाहर निकल चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल मेरे पेशेंट पूरा नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये इतना बड़ा जो चमत्कार ये 8 दिन के पीरियड के अंदर में काफ़ी उतार चढ़ाव और काफ़ी पैनिक के अंदर में सब लोगों ने जो गाइड करना चालू किया, इतना प्रेशर भी बिल्डअप किया कि भाई आप जीतू जी इमीडिएटली आपकी बेटी को लेके शिफ्ट कर लीजिए। तो शिफ्ट करना तो आसान था, जितनी फाइनेंशियल लॉसेस भी होती, एक मेजर अमाउंट उसमें ब्लॉक था कि एयर एम्बुलेंस आना, बड़े मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल बड़े सिटी में जाना। बट जो जेपी टीम ने कॉन्फिडेंस के साथ इसको इलाज किया और इस पैनिक से निकाला, मेरी बेटी को आज नॉर्मल पोजीशन में लेकर के आए, तो आज मैं नॉट ओनली फाइनेंशियल लॉस से बचा हूँ। 2 में जो एक शिफ्ट होता, पैसे के अलावा एक मेंटली और फिजिकली जो पैनिक होता पेशेंट को भी और मेरे को भी और पूरे परिवार को, तो उससे भी बचना पड़ा। और जितनी बड़े शहर में जाएंगे, जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, उतना इंटरेक्शन जीरो हो जाता है, उनके हैंडओवर में हो जाते हैं, हमको कम्युनिकेशन जीरो हो जाता है कि पेशेंट का क्या प्रोग्रेस है। लेकिन जेपी में हम लोग निरंतर जेपी के डॉक्टर साहब ने और उनकी पूरी नर्सिंग टीम ने और पूरा टीम ने जिस तरीके से हैंडल किया केस को और कोऑपरेट किया, और उनकी जो सर्विसेज है, उनका जो रिलेशंस है टुवर्ड्स द पेशेंट एंड पेशेंट अटेंडेंट, इट्स एक्सेलेंट। ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है, साधुवाद की पात्र है पूरी टीम। और मैं तहे दिल से जितेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि मैं पूर्व से अखिल भारतीय मारवाड़ी वंश का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, वर्तमान में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑल उड़ीसा स्टेट का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और नेशनल में एडवाइज़र भी हूँ। मैं पूरे उड़ीसा वासी और वेस्टर्न उड़ीसा और मेरे सभी समाजवासियों को यही रिकमेंड करूँगा कि जेपी ग्रुप और जेपी हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है, आप इसकी उसकी बातों पे ना जाए, किसी की कहवाव पे ना आए, आप खुद अपनाएं, देखें। और उनकी सर्विसेज बहुत ही बेहतरीन है। आज के दिन में
मैं कहूँगा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उनका रिलेशन बिटवीन पेशेंट एंड अटेंडेंट्स एंड उनकी जो केयरिंग एटीट्यूड वाज वेरी पॉजिटिव. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट टू जेपी टीम along with द जो मेनली डॉक्टर शैलेश साहू जी जिन्होंने वहाँ पर बहुत ही पर्सनल केयर किया और डॉक्टर तिलोचन जी कार्डियो उन्होंने भी रेगुलरली चेकअप करवाया है और पूरी टीम उन्होंने पूरी सहयोग की है. और डॉक्टर मैडम जो गायनिक की सुजाता कुमारी जी, इन सब ने विशेष ब्लेस किया है मेरी बेटी पे और आज हम स्वस्थ हैं, आश्वस्त हैं और खुश हैं कि हमारी बेटी इतनी बड़ी पैनिक से निकलकर नॉर्मल पोजीशन में आई और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर में वो यहाँ से रिलीज़ भी हो जाएगी. थैंक यू.